चलिए शुरू करते हैं आज की दिल को छू लेने वाली कहानी। जो कहानी है दो बच्चों की, मेला, मजबूरी और मिलन। ये है कहानी का नाम। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव का सबसे बड़ा मेला था। हर साल सावन में लगने वाला यह मेला पूरे जिले का सबसे चर्चित उत्सव बन गया था। बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं और युवाओं के लिए यह सिर्फ एक मेला नहीं, एक त्योहार था। रवि और राज जुड़वा भाई थे। उम्र केवल 8 साल, पर समझदारी में कई बड़े बुजुर्गों को भी मात देते। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के बिना अधूरे थे। परिवार छोटा था। माता सुमित्रा देवी और पिता मोहनलाल। एक मध्यम वर्गीय किसान का परिवार जो कि बहुत प्यार से बढ़ा। जब मेला लगा तो बच्चों ने हट पकड़ लिया, पापा हमें मेला देखना है। मोहनलाल मुस्कुराए, ठीक है बेटा, पर हाथ मत छोड़ना। मेला बहुत बड़ा था। चाट, झूले, खिलौने, बंदर का खेल, जादूगर, मिठाई, रंग बिरंगी भीड़। बच्चे तो दूसरी दुनिया में पहुंच गए थे। पर एक पल ऐसा आया कि दोनों भाई आपस में बिछड़ गए। राज अचानक मुड़कर देखता है, रवि कहाँ है? रवि कहीं नहीं दिखा। भीड़ का शोर, आवाज़ें और डर। राज की आंखों में आंसू आ गए। उधर रवि भी माँ को ढूंढ रहा था, माँ, पापा, राज, पर कोई जवाब नहीं आया। शाम का अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। दोनों बच्चों की हालत एक जैसी थी, डर, भूख और अकेलापन। राज को एक बूढ़ा चाट वाला मिला जिसने उसे अपने ठेले के पास बिठा लिया। रवि को एक जलेबी वाला मिला जिसने उसे थाने पहुंचा दिया। दोनों के लिए सबसे लंबी और डरावनी रात थी। नींद नहीं, बस आंसू और माँ की याद। अगले दिन पुलिस ने रवि को एक एनजीओ को सौंप दिया। वहाँ कई और बच्चे थे जो अपने माँ बाप से बिछड़े थे। रवि अब एक अनजानी जगह में था जहाँ हर कोई मुस्कुरा रहा था, पर वो खुद अंदर से टूटा हुआ था। राज को गांव के ही एक साधु ने अपनी झोपड़ी में शरण दी। साधु बाबा खुद अनाथ थे और बच्चों की मदद करते थे, मतलब उनका कोई नहीं था। उन्होंने राज को खाना दिया, समझाया, स्कूल भेजने की बात की। रवि को उसे ये यकीन था कि मैं अपने भाई को ढूंढ लूँगा। वक्त बीतता गया। दोनों भाइयों ने एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन मन के एक कोने में एक टीस हमेशा रही। रवि पढ़ाई में अच्छा था। एनजीओ वालों ने उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया। वो कंप्यूटर सीख गया, अंग्रेज़ी बोलने लगा और धीरे धीरे समझदार बन गया। राज गांव के स्कूल में पढ़ता था। शाम को साधु बाबा के साथ गांव में सेवा करता था। धीरे धीरे पढ़ने में अच्छा हो गया और पूरे जिले की परीक्षा में अव्वल आया। दोनों ने मेहनत की, संघर्ष किया, पर एक दूसरे की कमी हमेशा महसूस की। इसी तरह 16 साल बीत गए। अब रवि एक एनजीओ में काम करता था, बिछड़े हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाने का। उसके मन में एक ही सपना था, एक दिन ऐसा बच्चा मिलेगा जिससे मिलकर उसे उसका राज मिल जाएगा। एक दिन उसके पास एक केस आया। एक लड़का जो साधु बाबा के पास रहता था, अब कॉलेज में पढ़ रहा है और अपने जुड़वा भाई को ढूंढ रहा है। रवि चौंक गया। नाम क्या है उस लड़के का? राज, जवाब मिला। दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने तुरंत केस की फाइल मंगाई। एक पुरानी तस्वीर देखकर उसकी आंखें भर आईं। यह वही था। रवि ने उसी एनजीओ की मदद से उस गांव का पता लगाया और वहां पहुंचा जहां साधु बाबा रहते थे। राज वहां नहीं था, वो कॉलेज गया था। साधु बाबा ने रवि को पहचान लिया। तू वही है ना जो पहले इस गांव के मेले में बिछड़ गया था? रवि की आंखों में आंसू आ गए। हाँ बाबा, मैं रवि हूँ, राज को ढूंढ रहा हूँ। साधु बाबा ने उसे इंतज़ार करने को कहा। शाम हुई। राज कॉलेज से लौटा। दरवाजे पर जैसे ही कदम रखा, एक अजनबी को देखकर चौंका, फिर धीरे धीरे पहचानने की कोशिश की और अगले ही पल दौड़ पड़ा। रवि, तू? दोनों भाई एक दूसरे से लिपटकर खूब रोए। वो आंसू 16 सालों का दर्द था। अब दोनों फिर से एक थे। माँ और पापा की अब इन्होंने तलाश करनी शुरू की। दोनों को अधूरेपन का एहसास हुआ। राज ने गांव के पुलिस थाने में पुराने रिकॉर्ड खंगाले। रवि ने एनजीओ की मदद से पुराने केस ढूंढे। अंततः एक रिपोर्ट मिली। मोहनलाल और सुमित्रा देवी ने 16 साल पहले अपने 2 जुड़वा बेटों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पता चला कि उनके माता पिता शहर में एक मंदिर के पास छोटी सी दुकान चलाते हैं और रोज़ मंदिर में जाकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। रवि और राज उस मंदिर में पहुंचे। वो दोनों एक कोने में खड़े होकर इंतज़ार करने लगे। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग दंपत्ति वहां आए। वही चेहरा, वही आंखें, पर अब उम्र का असर था। राज ने माँ को आवाज़ दी, माँ। सुमित्रा देवी ठिठक गई। उन्होंने पलट कर देखा और अगले ही पल दौड़ पड़ी। रवि, राज, मेरे बच्चे, मेरे लाल। मोहनलाल भी लड़खड़ाते हुए पहुंचे। दोनों बेटों को गले लगा लिया। मंदिर में मौजूद हर कोई उस दृश्य को देखकर रो पड़ा। आज रवि और राज अपने घर लौट गए हैं। उन्होंने एक बड़ा एनजीओ शुरू किया, खोज, जो ऐसे बच्चों को उनके परिवार से मिलाने का काम करता है जो बिछड़ गए हों। हर साल मेले के दिन वे एक बड़ा स्टॉल लगाते हैं जहां बच्चों को मेले में सुरक्षित रहने की जानकारी दी जाती है।
साथ ही गुमशुदा बच्चों के लिए रजिस्टर भी बनाया गया है। उनकी कहानी अब कई स्कूलों और किताबों में पढ़ाई जाती है, एक प्रेरणा के रूप में। चलिए जानते हैं कहानी का मोरल क्या है। कभी हार मत मानो, चाहे कितनी भी देर हो जाए। मेहनत, उम्मीद और प्यार, ये तीनों मिलकर चमत्कार कर सकते हैं। परिवार से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। अगर नीयत साफ हो तो हर कोई चीज़ वापस मिल सकती है। तो कैसी लगी आज की कहानी आपको? पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। धन्यवाद।